जय महाकाल। आज मैं कुछ अप्सरा साधना से संबंधित कुछ अनुभव बता रहा हूँ जिसे मैं मानता हूँ और किसी भी साधना के लिए उचित मानता हूँ। तंत्र शास्त्रों में वैसे तो बहुत सी जानकारियाँ दी जाती हैं, लेकिन मूल रूप से जो सही जानकारियाँ हैं वो ना तो दी जाती हैं और ना ही बताई जाती हैं। और किसी भी साधना को करने से पहले सबसे पहले किसी भी साधना से मन से जुड़ा जाता है। और मेरा जो अप्सरा साधना का अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि सबसे पहले तो कोई भी शक्ति के विषय में जिक्र आता है, अप्सरा हो, यक्षी हो, किन्नरी हो, या फिर भूत प्रेत हों, या फिर अन्य योनियाँ हों, सभी साधनाएँ सच होती हैं और सभी सच होने के साथ साथ में अनुभव भी देती हैं। ज़रूरत होती है हमें सच्ची लगन और सही मेहनत करने की, और सही जानकारी होना उससे भी ज़्यादा अनिवार्य होता है। और किसी भी साधना को सबसे पहले तो झूठ नहीं मानना चाहिए। और बहुत सी साधनाओं के विषय में हमें भ्रांतियाँ भी फैलाई जाती हैं यूट्यूब पर, और ऐसी भी बहुत सी गलत जानकारियाँ दी जाती हैं जिससे साधक प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं उन चीज़ों से डरता भी है। खास करके अप्सरा साधना में डरने जैसी कोई बातें होती नहीं है। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और प्रचंड जप के विषय में जो बताया जाता है, प्रचंड जप जो मैं आज तुमको उस विधान की जानकारी देता हूँ जो मूल रूप से पुराने तंत्र ग्रंथों में जो सही जानकारी मिलती है, या फिर जो शिव जी ने जो विधि वगैरह बताई है, या फिर भैरव वगैरह ने जो तंत्र साधनाओं की विधि वगैरह बताई हैं। किसी भी योनि, कोई भी योनि हो सकती है। और तो सबसे पहले प्रचंड जप और सही विधि जो है, सबसे पहली बात तो हमें साधना की सही नॉलेज होना, और सही नॉलेज होने के साथ साथ में जप का महत्व समझना और जप का क्या महत्व है उसे ठीक से समझना। अब मैं यहाँ पे प्रचंड जप के विषय में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। एक तो प्रचंड जप ये होता है कि जिसमें ना माला की गिनती की जाती है और ना जिसमें संख्या गिनी जाती है। केवल एक समय निश्चित करने के बावजूद हमें वो समय की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसमें 3 से लेकर 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे तक समय सीमा हो सकती है साधक की। एक तो ये प्रचंड जप की श्रेणी में आता है। और दूसरा आता है प्रचंड जप की विधि में जो मूल रूप से जो शिव जी ने जो विधान वगैरह बताए हैं, या फिर भैरव वगैरह ने विधान बताए हैं कि तीनों कालों में सुबह, जैसे 3 काल होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, ये 4 काल माने जाते हैं। और सुबह, दोपहर, शाम को मिला के 3 काल माने जाते हैं। तो इसमें सुबह किसी भी साधना में सुबह का जो नियम होता है उसमें 1000 जप करना पड़ता है हमको। इसी तरीके से हमें दोपहर में 1000 मंत्र जप करना पड़ता है, और इसी तरीके से शाम को 1000 मंत्र जप करना पड़ता है। 1000 मंत्र का जप का अर्थ होता है 10 माला। और इसी तरीके से हमें रात्रि में भी 11 बजे के बाद में, 12 बजे के बाद में, चौथे काल में, तब भी यही संख्या होती है। तो जिसको भी प्रचंड जप की श्रेणी में माना जाता है। और यही विधान शिव जी ने ही बताया है और भैरव ने ही बताया है। और ये जो विधान है, ये संपूर्ण वो विधान है जो पुराने तंत्र ग्रंथों में बताया जाता है। और ये जो विधान है ये शिव जी के द्वारा और भैरव जी के द्वारा बताया हुआ है। भैरव जी भी शिव का ही एक स्वरूप हैं। और कई तांत्रिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कहीं वो शिव बनकर उसी की व्याख्या करते हैं, और कहीं वो भैरव बनकर उसी चीज़ की दोबारा व्याख्या करते हैं, जिसमें भैरवी जो संबोधित जो शब्द अर्थ आता है वो माता पार्वती को ही उन्होंने भैरवी कहा है। और स्वयं उन्होंने, माता पार्वती ने ही भगवान शिव को भैरव स्वरूप में संबोधित किया है। और ये तो रही मूल रूप किसी भी साधना को जप करने की विधि। और इस तरीके से यदि हम किसी भी साधना का जप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 1 महीने के अंदर अंदर, 40 दिन के अंदर अंदर पूरा
सवा लाख लगभग जप का थोड़ा सा अंश रह जाता है और जिसमें हमें अनुभव भी होते हैं। और ये विधान पूर्ण विधान है जो पुराने तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है और जो स्वयं शिव जी के द्वारा कहा गया है और भैरव जी के द्वारा कहा गया है। इसमें इतना जप यदि कोई साधक मन से कर लेता है, यदि किसी भी साधना में पूर्ण मन से समर्पित हो जाता है और इस मंत्र जप को इतना मंत्र जप कर लेता है तो उसे प्रचंड जप की श्रेणी में ही माना जाता है। और प्रचंड जप की श्रेणी में मानने के साथ साथ में उसका लगभग 40-45 दिन में उसकी पूर्ण साधना जो सब जप संख्या होती है वो पूर्ण विधान माना जाता है। और यही विधान पुराने तांत्रिक ग्रंथों में बताया जाता है। और आम तौर पे जो आजकल के नए ग्रंथ हैं उनमें ना तो साधना में माला संस्कार की कोई विधि बताई जाती है पुस्तकों में, और उसमें आधी अधूरी जानकारी के साथ साथ में सही जानकारी भी नहीं दी जाती है और सही तरीके से साधक का मार्गदर्शन भी नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात तो किसी भी साधना में करने से पहले हमें मन से उस साधना को स्वीकार करना चाहिए और कोई भी अनुभव हो तो उससे में डरना नहीं चाहिए। और ख़ास करके अप्सरा साधना में डरने जैसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मेरा स्वयं का अनुभव रहा है। मेरी नाभि दर्शन अप्सरा साधना भी मैंने उसमें भी अनुभव किया है और जब वो मेरी साधना खंडित हुई थी तो मैंने उसके बावजूद में और भी दूसरी अप्सरा की साधना की थी और जिसमें मैंने काफ़ी लंबी साधना की थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा माला जप संख्या नहीं की थी और 5 माला से शुरुआत की थी। तो उसमें मुझे वो सारी चीज़ें अनुभव हुई जो आमतौर पे वो बात एक अलग है कि मुझे समय ज़्यादा लग गया, ये बात एक अलग है क्योंकि मैंने मालाएं कम की थी तो मुझे समय भी ज़्यादा लगा। लेकिन मैं उस बात से कभी निराश नहीं हुआ और निराश होने के साथ साथ में मेरे मन में हमेशा आशा थी और मैं अनुभवों को समझता हूँ। और मैं अनुभव को समझने के साथ साथ में मैंने हमेशा मन से तैयार रहा और पूरी साधना करने के बावजूद में मैंने वो सारे अनुभव किए। साथ अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण भी किया और जो घुंघरू वगैरह की आवाज़ होती है वो भी मैंने अनुभव किए और प्रत्यक्ष वार्तालाप भी मेरी हुई और वचन वगैरह भी होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। प्रचंड जप के लिए साधक को मन से तैयार रहना चाहिए और साधक को हमेशा सही मानना चाहिए और हर शक्ति होती है, क्योंकि जो शिव जी के द्वारा जो कहा गया है वो असत्य नहीं हो सकता है। हम लोगों की मन से साधना को स्वीकार ना करना या फिर मन से साधना ना करना ये एक अलग चीज़ होती है। और बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जब नींद वगैरह आती है तो ये आप लोगों की समस्या है और इस समस्या से साधना का कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी चीज़ को पाना है तो पूर्ण मेहनत करनी पड़ेगी और पूर्ण मनोयोग से साधना करनी पड़ेगी। यदि पूर्ण मनोयोग से साधना करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। और जल्द सफलता पाने के लिए साधक को इस विधान को यदि कोई भी साधक अपनाएगा तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। जय महाकाल।